जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बैसाख माह की कथा। बैसाख मास का स्नान 30 दिन का होता है, परंतु मासिक धर्म के कारण स्त्रियां 4-5 दिन तक बीच में स्नान करने नदी या सरोवर पर नहीं जा पाती है और ना ही पूजा अर्चना कर पाती है। यही कारण है कि बैसाख के प्रारंभ से 5 दिन पूर्व चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी से ही प्रारंभ किया जाता है। यह स्नान प्राय सूर्योदय से पूर्व ही निकट की किसी नदी, सरोवर, बावड़ी अथवा कुएं पर स्नान करके इष्ट देव की आराधना की जाती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की कम से कम 5 बार माला जप करने का विधान है। पूरे मास में एक समय भोजन करना चाहिए। यदि संभव न हो तो बैसाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिनों तक तो व्रत करे ही। स्नान के बाद पीपल और पथवारी पर नियमित रूप से जल भी चढ़ाया जाता है। पीपल के वृक्ष के पास एक पत्थर स्थापित करके उसे ही पथवारी मान लिया जाता है। पूजा के समय यह कहानी कही जाती है। कथा: एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। वे लोग दूध दही बेचने का काम किया करते थे। एक दिन सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू आज तुम ही ले जाओ इस दूध दही को बेचकर बाजार से आओ। अब तो बहू सासू माँ के बातें सुनकर दूध दही लेकर बाजार में चल पड़ी। अब तो रास्ते में बहू देखती है कि स्त्रियां पीपल पथवारी पूज रही थी। गुजरी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो बहन? स्त्रियों ने कहा, पीपल पथवारी सींचते हैं। इसे सींचने से अन्न होगा, धन होगा, पुत्र होगा और परदेश गया हुआ पति वापस आएगा। ये सारी बातें सुनकर गुजरी ने कहा, तब तो मैं भी सींचूंगी। पर तुम लोग तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध और दही से पथवारी जी को सींचूंगी। अब तो बहू ने दूध दही बेचना छोड़ दिया और हर रोज दूध दही लेकर जाती और पीपल पथवारी को सींचती। बहुत दिन हो गए। सास ने कहा, बहू दूध दही के पैसे लाओ। बहू ने कहा, कल लाऊंगी। अब तो बहू दूसरे दिन दूध दही लेकर गई और पीपल पथवारी सींचकर बोली, मेरी सास ने पैसे मांगे हैं। बहू की बातें सुन पथवारी जी कहती हैं, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पत्ते और पत्थर है, इसे ले जाओ। बहू उठाकर ले गई और ओबरी के पीछे रख दी और सो गई। सासू माँ ने पूछा, पैसे लाई हो? तो बहू ने कहा, हाँ लाई हूँ, ओबरी के पिछवाड़े पड़े हैं। सासू ने जाकर देखा तो हीरे पन्ने जगमगा रहे थे। सास ने बहू से कहा, यह धन कहाँ से ले आई? किसी का चुरा कर तो नहीं लाई? बहू ने सारी बात बता दी। अब तो सास को बड़ी लालच हुई। वह बहू से बोली, आज से मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी और बहुत सारा धन लाऊंगी। तू मुझसे दूध दही बेचने को कहो। बहू ने कहा, कहीं बहू भी सास को काम करने के लिए कहती है क्या? सास ने कहा, इसमें तेरा क्या लगता है? बहू ने कहा, अच्छा जाओ दूध दही बेच कर आओ। सास गई, दूध दही तो गांव में बेच दिया और हंडियों का धोवन पीपल पथवारी में डाल दिया। रोजाना इसी तरह करती थी। कई दिन बीत गए। सास ने कहा, बहू आज तू मुझसे दूध दही की पैसे लाने को कह। बहू ने कहा, कहीं बहू भी पैसे मांगती है क्या? तो सास ने कहा, इसमें तेरा क्या लगता है? बहू ने कहा, अच्छा जाओ दूध दही के पैसे लाओ। अब तो सास दूसरे दिन गई और पीपल पथवारी से बोली, मेरी बहू ने पैसे मांगे हैं। पीपल पथवारी बोली, कहीं बहू भी पैसे मांगती है क्या? उसने कहा, हाँ मांगती है। तो पीपल पथवारी बोली, हमारे पास पैसे कहाँ है? ये पत्ते और पत्थर है, चाहो तो ले जाओ। सास ने एक पोटली बांधी और लाकर ओबरी में डाल दिए।
बहू से कहा, अब तू पैसे के लिए पूछ मुझसे। और बहू ने पूछ लिया तो सास ने कहा, ओबरी में पड़े हैं। बहू ने जाकर देखा तो वहाँ सांप और कीड़े आदि भरे पड़े थे। बहू सांप और कीड़े मकोड़ों को देखकर घबरा गई और सास से आकर बोली, ओबरी में तो कीड़े मकोड़े और सांप रेंग रहे हैं। सास ने आकर देखा तो बड़ा दुख हुआ। अब तो सास पीपल पथवारी के पास गई और बोली, तुमने दगा किया है। सास की बातें सुन पीपल पथवारी ने कहा, माई दगा तो तुमने किया है, दूध दही तो बेच देती और धोबन का पानी हमारे में डाल देती। तुम्हारी बहू ने दूध दही से मुझे सींचा है, तुम्हारे बहू ने मुझे धर्म से सींची है, तुमने सींचा है मुझे पाप से। सास ने हाथ जोड़ लिए और पीपल पथवारी से क्षमा याचना की। तो पीपल पथवारी ने अपनी माया समेट ली। सास बहू अब आनंद से रहने लगी। वे दोनों ही नित्य श्रद्धा पूर्वक पीपल पथवारी को सिंचते हुए इस लोक में सारे सुखों और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। सभी बोले पीपल पथवारी की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।